बोलो लाडली सरकार की जय, वृषभान दुलारी की जय, स्वामी हरदास जी की प्यारी की जय। आज बड़ा शुभ दिन है, खुशी का दिन है कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और श्री जी के लाडली सरकार के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। हमारे गोसाई समाज के लोग कहते हैं कि अगर श्री जी का प्रसाद कोई पा लेता है तो उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, खुशी आ जाती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, वास्तव में कहा तो बहुत लोगों से गया था, लेकिन ये आप वो लोग हैं जिन्होंने श्री जी ने आपको बुलाया है। मतलब बुलाने को तो बिना श्री जी की इच्छा के, भूपेन भाई साहब कह रहे थे कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी इच्छा नहीं वो भी हम उतर के आ रहे थे, तो आप ये कह रहे थे कि उनकी इच्छा के, श्री जी की इच्छा के बिना कोई आ ही नहीं सकता। तो ये पक्का मान लो कि श्री जी चाहती थी हम सब मिलें, और आज अगर हम मिल गए हैं तो हमें सबको एक हो जाना चाहिए, हम सबको एक हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर जा रही है और नई 2026 आ रही है, नई जनवरी 2026 आ रही है। नई साल ऐसी आए कि हमारा स्वर्णकार समाज यूं ही बढ़ता रहे और समाज में सम्मान प्रतिष्ठा पाता रहे, और ऐसे जो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, वफादार लोग हैं वो समाज को आगे बढ़ाते रहें। मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस यही निवेदन करना चाहूंगा कि सामूहिक विवाह जो किया जा रहा है, निसंदेह हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा सोचा। जिसकी बेटी घर पर बैठी हो, जवान बेटी बैठी हो और उसमें पैसे की व्यवस्था नहीं हो, उस बाप पे क्या गुजरती होगी वही जानता है। इसलिए हमारे समाज के उन लोगों को भी हम यहाँ से याद करते हैं जिन्होंने ये परंपरा स्टार्ट की, और हम हर साल कुछ ना कुछ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो समाज में सामूहिक विवाह के नाम पर अपने परिवार को चलाते हैं। लेकिन ये जो महासभा है जो केवल 1 रुपए में अब विवाह करा रही है, ये वास्तव में गौरवपूर्ण बात है, बहुत गौरवपूर्ण बात है। हमसे, आप में मन से बोल नहीं सकता कितनी नौचापरें हमसे चली जाती हैं, लेकिन पहली बार हमें ऐसा लगा जिसमें पैसे की बात नहीं की जा रही, केवल समाज की बात, सामान क्या चाहिए वो व्यवस्था की जा रही है। मुझे लगता है कि अब मेरा तो एक ही मानना है, जिससे ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं वो उसे इंसान का जन्म देते हैं। इतनी 84 योनियों में उसे मनुष्य का जन्म मिलता है, और जिस मनुष्य को जन्म मिलता है, जो जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसे भारत में जन्म देते हैं। क्योंकि जन्म तो इंग्लैंड, अमेरिका, यूएसए, थाईलैंड, इन सब जगह हो रहा है। वो कर्म योग योनि नहीं है, सिर्फ भोग योनि है। वहां सिर्फ भोगना है, खाना पीना, घूमना, ऐश करना, वहां ये सिखाया जाता है। हमारे भारत में देना सिखाया जाता है, लेना नहीं सिखाया जाता। हमारी भारतीय संस्कृति अनोखी है। जिसे ठाकुर जी प्यार करते हैं उसे भारत देश में जन्म देते हैं, और जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे इस ब्रज क्षेत्र में जन्म देते हैं, आपको हमें केवल मानने पर, ठाकुर जी का ये कहना है, जैसे कि बिना, हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बिना माने कुछ नहीं हो सकता। जैसे गणित का सवाल भी बिना माने सॉल्व नहीं होता, बिना माने ठाकुर जी भी नहीं मिलते। मान लो कि ठाकुर जी की आप पर कृपा है, मान लो कि श्री जी ने आज हम पर कृपा कर दी है, हम सबको मिला दिया है, मानने पर सारा काम हो जाता है। थॉट का बहुत बड़ा प्रोसीजर है, केवल और केवल परमात्मा को मानने से प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मीरा जी हमारी थी, तो जब वो बहुत छोटी थी तो घर के आगे से बारात निकल के जा रही थी, सभी जानते हैं। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये बारात है। तो बारात है तो इस घोड़ी पे कौन बैठा है माँ? तो उन्होंने कहा बेटा ये दूल्हा बैठा है। तो मीरा जी ने कहा कि मैया मेरा दूल्हा कौन है? तो चूंकि बहुत छोटे बच्चे अलग टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटी तेरा दूल्हा तो ये है। भगवान श्री कृष्ण की तरफ हाथ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सत्य था? ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम कोई बात झूठे को भी मान लें तो ठाकुर जी से सत्य सिद्ध कर देते। ऐसा मेरे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा। मान लो, केवल मानने पर सब हो जाता है। और ठाकुर जी हमें कितना प्यार करते हैं, श्री जी हमें अनंत प्यार, ठाकुर जी कितना प्यार करते हैं, जो बार बार राम राम जो कृष्ण कृष्ण कहता है तो सारे देवी देवता छत्र लेकर उसकी रक्षा करने लिए खड़े हो जाते हैं, छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं, ऐसा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। और जो व्यक्ति राधा नाम का उच्चारण करता है या राधे राधे कहता है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण छत्र लेकर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं।